हिमालय के यहाँ आ गई, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। देवताओं ने भी इस बात का वो किया कि भाई जल्दी से भगवान का ब्याह हो जाए, जल्दी से शिवांश आ जाए, शिवांश आ जाए तो तारकासुर से मुक्ति मिले। नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी ने जाके गौरा मैया को दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि तेरी शादी महादेव से होगी। अब गौरा मैया ने अपने माता पिता से कहा कि मैं अपने पति को प्राप्त करने के लिए तप करना चाहती हूँ। अब राजा की बेटी, उसको कौन जंगल में जाने देगा? जाने देगा कोई जंगल में? माता पिता ने दोनों ने प्रार्थना की बेटी से, बोला बेटा तू नु कर, ऊपर तेरा अच्छा तो एसी लगवा दे, ऊपर वाले कमरे में बैठ और अपना भगवान का भजन कर, उड़त तप कर। ये मैंने क्यों उदाहरण दिया एसी का रूप उसका? आज के एनवायरनमेंट में आ जाओ। आज बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई और कोई IAS IPS बनना चाहता है, तो उसके लिए भी उनको तप करना पड़ेगा। तप करने का मतलब उनको शिक्षा लेने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर में सारे टीचर कहाँ से दे दोगे? कहाँ से शिक्षक दे दोगे? कैसे सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दोगे? लेकिन हम क्या कहते हैं, बेटा उड़ जाके क्यों घनी पढ़ाई होगी, तू ऊपर कमरे में बैठ, AC चला और अपना इंटरनेट चला कर पढ़ अपना आराम से। तो हिमालय ने और गौरी ने नहीं, हिमालय ने और मैना ने भी गौरी मैया को ये कहा कि बोला तब तू घर नहीं कर ले, बाहर न को नहीं जाना, यहीं बैठ के तप कर। तब गौरा मैया ने कहा कि तप जो है वो घर में रह के नहीं होता, घर से बाहर जाके ही तप होता है। सारी बातें मानने के बाद में गौरा मैया तप करने के लिए चली गई। अब कोई बच्चा पढ़ने के लिए चला गया, काम पूरा हो गया, वहाँ जाके उन्हें रोटी पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपनी कपड़े लत्ते धोने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सारी व्यवस्था वहाँ अब उसने खुद देखनी है। तो माँ गौरा ने भी वहाँ अपनी व्यवस्थाएं जमाई, तपस्या के लिए तपस्या करनी शुरू की। अब जब तपस्या करनी शुरू की तो क्या IAS IPS बन गए? आज के उदाहरण पे क्या अगर बच्चा पढ़ने के लिए चला गया तो जाते नीट क्लियर हो गया, IIT क्लियर हो गया, UPSC क्लियर हो गया? नहीं हुआ। उसके लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो तप कर रही है, तप करते करते उसने देखा कि रोटी खाई और रोटी खाते नींद आने लग रही है। तो नींद आने लग रही है तो पढ़ाई नहीं होने लग रही, क्या करे? अब रोटी छोड़ दो भाई। तो माँ गौरा ने भी धीरे धीरे भोजन अल्पाहार पे आ गई और अल्पाहार से उसने भोजन भी छोड़ दिया। अब भोजन छोड़ने के बाद भी उसने देखा कि टाइम खराब होने लग रहा है, कितने पानी खातर कितने और खातर उन्हें वो भी चीज़ें छोड़ दी। और धीरे धीरे तप इतना बढ़ता चला गया कि माँ जो है सिर्फ हवा के ऊपर ही आश्रित हो गई, हवा पे ही तप चलता। और इस तप की चर्चा तीनों लोगों में पहुंच गई। अपने यहाँ कोई बाबा जी तपते हैं, बोला भाई 5 धुना तपन लग रहा है, 21 धुना तपन लग रहा है, और कोई कहते 108 में तपन लग रहा है, कोई कहते 1008 में तपन लग रहा है। तो जितनी ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी होती चली जाएगी उतना वहाँ से चारों ओर से लोग उसको देखने के लिए आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी प्रकार माँ का जब तप इतना बढ़ गया कि वो हवा पानी के ऊपर आश्रित हो गई, तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ ये खबर पहुंच गई कि कोई राजा की बेटी है और महादेव से शादी करने के लिए तप कर रही है। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होगी? माँ पार्वती के तप से तकलीफ किसको होगी? तारकासुर को, कि भाई अगर ये शादी हो गई तो बालक भी होगा, और बालक होगा तो तेरा अंत भी होगा, तो इस शादी को रोको। रोकने के लिए तारकासुर ने बहुत से विघ्न उसके अंदर उत्पन्न करने चाहिए। जब विघ्नों से माँ नहीं घबराई, भाई कथा के अनुसार ये समझ लो, शेर ने जो है वहाँ माँ की रक्षा की, शेर वहाँ खड़ा हो गया
और शेर किसी को पास नहीं आने दे रहा था। तब वहाँ विचारों के रूप में यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए। विचार कैसे? माँ गौरा के मन में ये विचार प्रकट कर दिए कि भाई तेरा बापू जो है बहुत बीमार हो रहा है, तेरी माँ बहुत बीमार हो रही, रोन लग रहे हैं, और तू नहीं गई तो तू उनके दर्शन भी नहीं कर पा रहे। इस हद तक गौरा माँ की परीक्षा ली, और इन सब परीक्षाओं को पार करते करते गौरा माँ तपस्या में सफल हुई। तपस्या में सफल हुई। सभी देवताओं ने जाके महादेव से प्रार्थना की कि महादेव ऐसे ऐसे हिमालय के यहाँ गौरा के रूप में जो हैं वो आपकी शादी करने के लिए तप कर रही हैं, और इस हद तक उनका तप पहुँच गया है, तो आपको अब उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनका मनवांछित वर जो है वो देना चाहिए। तब महादेव ने भी माँ गौरा की परीक्षा ली। महादेव ने भी गौरा की परीक्षा ली। कैसे? सप्तऋषियों को बुलाया, और सप्तऋषियों को बुला के गौरा के पास भेजा, और गौरा से अनाप शनाप बातें कही। उन्होंने पूछा कि बेटा आप तब किस चीज़ के लिए कर रहे हो? अगर आज वाली बात करें तो बोले बेटा क्या खातर इतनी पढ़ाई करने लग रही कठोर? बोला जी IAS IPS पढ़ने खातर। अरे बोला बावड़ी सारा की तो तुम्हें माननी पड़ेगी, क्या खातर तो इतनी वो करे, और मेहनत करने के बाद में क्या मिलेगा? तने 1 लाख 2 लाख रुपये महीने की सैलरी, इस तो बढ़िया तो तने यो काम कर ले, इसमें तने 5 लाख रुपये महीना मिल जाएंगे, 10 लाख रुपये महीना मिलते हैं, कोचिंग सेंटर खोल ले, एकेडमी खोल ले। मतलब जो आपका निश्चय है उस निश्चय से डिगाने के लिए बहुत से प्रयास किए जाएंगे। लेकिन माँ गौरा का जो निश्चय था कि मेरे को महादेव से शादी करनी है, तो उससे डिगाने के लिए सप्तऋषियों को भगवान ने माध्यम बनाया, और सप्तऋषि वहाँ पहुँचे। सप्तऋषियों ने माँ की परीक्षा ली, पूछा कि बेटा आप किस चीज़ के लिए तप कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैं महादेव से शादी करने के लिए तप कर रही हूँ। तब उन्होंने कहा तू महादेव के बारे में जानती ही क्या है? तेरे को किसी ने कह दिया और तू बावड़ी होगी, तो महादेव के बारे में जानती क्या है? तो उसने कहा कि मेरे गुरु नारद जी ने मेरे को महादेव के बारे में सारी बातें बता रखी। सप्तऋषियों ने कहा अच्छा तो उसकी बात ना मारी, उसने किसी का भला करे है? वो तो सारे ने उजाड़ में रहा है। प्रहलाद के गया तो प्रहलाद का परिवार उजाड़ हुआ है, और कितने गया तो उसका परिवार उजाड़, तो उसके कड़े बात मांगी है जी। हाँ खुद गए कि मैं सही नहीं, उसने तू कौन जानती? उससे तो हम ज़्यादा जाना। अब गौरा ने कहा कि मैं मेरे गुरु जी के ऊपर विश्वास करती हूँ, और उन्होंने जो कहा है वो सारी बातें सत्य हैं। उन्होंने कहा है कि महादेव तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो मेरी तरफ से वो तीनों लोगों के स्वामी हैं।